वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। तो कैसे हैं सभी स्टूडेंट्स? अच्छे हैं सभी? वेरी गुड। तो स्टूडेंट्स, अब हम काम की बात पे आते हैं, क्योंकि कल भी मैं क्लास नहीं ले पाई, कुछ नेटवर्क इशू थे इसलिए। तो आज हमने क्या करना है, एक्सरसाइज 13.2 को स्टार्ट करना है। तो जैसे हमने एक्सरसाइज 13.1 के इम्पॉर्टेंट सम ही करे थे, ऐसे ही हमने जो एक्सरसाइज 13.2 है इसके भी हम सिर्फ ही इम्पॉर्टेंट सम करेंगे। जिन सम की एग्ज़ाम में ज़्यादा वेटेज होगी वही सम हमने करने हैं। बाकी सम भी आप लोग करोगे, लेकिन वो सम मैं सिर्फ हिंट दूंगी और आपने साथ साथ में करते जाना है। तो फर्स्ट सम जो है अब हम स्टार्ट करेंगे। तो फर्स्ट सम इज़, सबसे पहले स्टेटमेंट जो है वो मैं आपको पढ़ के बताती हूँ क्या है। तो इसमें है, इस सॉलिड इज़ इन द शेप ऑफ ए कोन। कहते हैं हमारे पास एक सॉलिड है जिसकी शेप कैसी है, कोन जैसी है। स्टैंडिंग ऑन ए हेमिस्फीयर, कहते जो हमारे पास कोन है ना, ये किस पे स्टैंड कर रहा है, एक हेमिस्फीयर हमारे पास फिगर है उसके ऊपर स्टैंड कर रहा है। विद बोथ देयर रेडियाई बीइंग इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। कहते जो इन दोनों का रेडियस है ना, कोन एंड हेमिस्फीयर का, वो कितना है, इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। एंड द हाइट ऑफ द कोन इज इक्वल टू इट्स रेडियस। और कहते हैं जो कोन की हाइट है वो इक्वल टू है रेडियस के। अगर रेडियस हमारा 1 सेंटीमीटर है तो हाइट भी हमारी 1 सेंटीमीटर हो गई, राइट। तो हमने फाइंड क्या करना है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड इन टर्म्स ऑफ पाई। वॉल्यूम हमने फाइंड करना है सॉलिड का किस टर्म में फाइंड करना है, पाई की टर्म में। मतलब हमने इसमें जो पाई है उसकी वैल्यू नहीं पुट करनी, पाई को हम एज इट इज़ पाई ही रहने देंगे। तो सबसे पहले हम जो स्टेटमेंट है वो लिख लेते हैं ब्लैक बोर्ड पे। तो स्टेटमेंट इज, फर्स्ट क्वेश्चन है ना ये, तो मैं वाइट चॉक यूज़ करूँगी क्योंकि कलरफुल चॉक ना बाद में रब नहीं होते। तो अब हम स्टार्ट करेंगे। स्टेटमेंट इज, ए सॉलिड इज इन द शेप ऑफ ए कोन स्टैंडिंग ऑन ए हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर को मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूँ। विद बोथ देयर रेडियाई being equal to 1 centimeter and the height को मैं x से डिनोट कर रही हूँ। हाइट ऑफ द कोन इज इक्वल टू इट्स रेडियस, ठीक है। और फाइंड हमने क्या करना है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड। फाइंड द वॉल्यूम को v से लिख रही हूँ, वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड इन टर्म्स ऑफ पाई, ठीक है। ये हो गई हमारी स्टेटमेंट। अब हम आएंगे इसके सल्यूशन पे। तो लेट्स स्टार्ट द सल्यूशन। सबसे पहले एक बार हम दोबारा से स्टेटमेंट को रीड आउट कर लेते हैं ताकि आप लोगों को स्टेटमेंट क्लियर हो जाए, क्योंकि अगर स्टेटमेंट क्लियर होगी फिर ही आपका आंसर निकलेगा, अदरवाइज आपका आंसर नहीं निकलेगा, ठीक है। सबसे पहले क्या लिखा था, इस सॉलिड इज इन द शेप ऑफ ए कोन। कहते एक सॉलिड है जिसकी शेप कैसी है, कोन जैसी है। स्टैंडिंग ऑन ए हेमिस्फीयर, कहते जो कोन है वो किस पे स्टैंड कर रहा है, हेमिस्फीयर पे। तो सबसे पहले हम एक रफली फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। लेट सपोज कि ये हमारा हेमिस्फीयर है, ठीक है। अब हमने क्या करना है, हेमिस्फीयर पे कोन को स्टैंड करना है। ये कर दिया हमने कोन को स्टैंड, ठीक है। ये बनी हमारी सॉलिड फिगर। अब देखो, कहते हैं विद बोथ देयर रेडियाई बीइंग इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। कहते ये जो दोनों फिगर्स हैं, कंबाइंड फिगर से जो सॉलिड फिगर बनी है, इन दोनों का जो रेडियस है वो 1 सेंटीमीटर है,
तो ये आ गया रेडियस 1 सेंटीमीटर। ठीक है, नेक्स्ट क्या लिखा है, एंड द हाइट ऑफ द कोन इज इक्वल टू इट्स रेडियस। कहते जो कोन की हाइट है वो कितनी है, इज इक्वल टू इट्स रेडियस, रेडियस के इक्वल है। अगर रेडियस हमारा 1 सेंटीमीटर है तो हाइट भी हमारी 1 सेंटीमीटर आ गई। ठीक है, नेक्स्ट लिखा है उन्होंने, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड इन टर्म्स ऑफ पाई। कहते वॉल्यूम को फाइंड करो किस टर्म में, पाई की टर्म में। ये मैंने पहले भी आपको बताया कि अगर हमने पाई की टर्म में वॉल्यूम फाइंड करना है तो पाई की वैल्यू हम 22/7 पुट नहीं करेंगे, हम पाई को एज इट इज़ पाई लिख देंगे। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स हमने क्या देखना है, हम इसमें लिखेंगे सबसे पहले, एक हमारे पास कोन है और एक हमारे पास हेमिस्फीयर है। तो वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला क्या होता है, हम लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ कोन इज इक्वल टू 1/3 पाई r²h। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, ये तो आ गया हमारा इस एरिया का वॉल्यूम। अब हमने फाइंड करना है वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। तो वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर का फॉर्मूला क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर का फॉर्मूला होता है 2/3 पाई r³। ठीक है, ये हमारे पास इन दोनों जो कंबाइन फिगर्स का फॉर्मूला आ गया। ठीक है, तो अब हम इसे कॉमन ले लेंगे, 1/3 पाई r² प्लस 2/3 पाई r³। ठीक है, अब हम इसमें से कॉमन क्या लेंगे, 1/3 कॉमन आ रहा है, पाई r² कॉमन आ रहा है, तो इसे हम कॉमन ले लेते हैं पाई r² को, साथ में 1/3 को। तो इसके अंदर क्या बचा है, h + 2 × r। अब हम करेंगे इनकी वैल्यूज पुट, 1/3 आ गया एज इट इज़, पाई हमने नहीं इसकी वैल्यू पुट करनी क्योंकि हमने जो वॉल्यूम निकालना है वो पाई की टर्म में निकालना है, तो पाई एज इट इज़ रह गया। और रेडियस हमारा कितना था, 1 सेंटीमीटर, 1 का होल स्क्वायर आ गया। अब h देखिए, h हमें चाहिए कोन का, वॉल्यूम ऑफ कोन का h था ना ये, तो h की जो हाइट है वो कितनी आएगी, ये हाइट थी ना कोन की, अकेली हमारे पास कोन की हाइट थी, तो वो कितनी थी, 1 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हमने लिखी यहाँ पे 1 सेंटीमीटर प्लस 2 × रेडियस भी हमारे पास 1 है, तो आंसर क्या आएगा इसका, 1, 2 × 1 2, तो ये आ गया 1/3 पाई 1 + 2 × 3, 3 से 3 हो गया कैंसिल, और हमारा वॉल्यूम आ गया पाई सेंटीमीटर³। तो दिस इज़ वेरी इजी सम। आपने सिर्फ स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ना है, स्टेटमेंट पढ़ के आपने फिगर ड्रॉ कर लेनी है, देन आपने देखना है कि इसमें कौन कौन से फॉर्मूले लग रहे हैं। ठीक है, अगर कुछ एक्स्ट्रा दिया हुआ तो आप उसको दोबारा से रीड आउट कर लीजिए, तो आपका जो फॉर्मूला है वो इजी मेथड से ऐसे बन जाएगा। ठीक है, क्लियर है सबको, वेरी गुड। तो स्टूडेंट्स ये हो गया हमारा फर्स्ट सम। अब हम करेंगे नेक्स्ट सम। सबसे पहले हमने क्या करना है, इस सम को रब कर लेते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, आप ना वो जो NCERT की बुक है ना वो सामने रख लिया करो, ताकि अगर आपको स्टेटमेंट का कोई वर्ड क्लियर नहीं होता तो आप वहाँ से देख लें। बाकी जिनको क्लियर है वो स्क्रीनशॉट ले लें, स्क्रीन रिकॉर्ड कर ले, जैसे भी आपको सही लगता है ना आप कर लीजिए। तो अब हम आएंगे सम नंबर, जस्ट वेट, मेरे पास ये पूरी जो एक्सरसाइज है ना वो डाउनलोड है। तो हाँ स्टूडेंट्स, सेकंड सम हमने नहीं करना, सेकंड सम आप खुद करोगे। अब हम आएंगे थर्ड सम पे। तो थर्ड सम, सबसे पहले हम जो स्टेटमेंट है वो रीड आउट कर लेते हैं। तो थर्ड सम में क्या लिखा है, ए गुलाब जामुन कंटेन्स शुगर सिरप अप टू अबाउट 30% ऑफ इट्स वॉल्यूम। कहते हमारे पास एक गुलाब जामुन है, ठीक है, ये तो सुबह सुबह मन ही कर रहा है गुलाब जामुन खाने का, तो चलो आपने गुलाब जामुन पे नहीं जाना, आप सम पे जाइए। कहते हमारे पास जो गुलाब जामुन है उसमें जो शुगर सिरप है, मतलब जो चाशनी है, उसकी क्वांटिटी कितनी है, 30% है। मतलब जितनी गुलाब जामुन की कैपेसिटी है उसका जो 30% पार्ट है उसमें क्या है, शुगर सिरप है, मतलब चाशनी है।
नेक्स्ट क्या लिखा है, फाइंड अप्रॉक्सीमेटली हाउ मच सिरप वुड बी फाउंड इन 45 गुलाब जामुन। कहते हैं कि आपने क्या फाइंड करना है, जो हमारे पास 45 गुलाब जामुन हैं उनमें शुगर सिरप की कितनी क्वांटिटी आएगी, ये चीज़ हमने फाइंड करनी है यहाँ पे। नेक्स्ट लिखा है ईच शेप्ड लाइक ए सिलेंडर। कहते जो हमारे पास गुलाब जामुन दे रखी हैं उन सारी गुलाब जामुन की जो शेप है वो कैसी है, सिलेंड्रिकल है। ठीक है, ये देखो, ये आपको फिगर गिवन है इस सम में। ये कंटेनर है ना, उसके बीच में जो गुलाब जामुन हैं उनकी शेप कैसी है, सिलेंड्रिकल है। और जो लिक्विड शो हो रहा है वो क्या है, वो शुगर सिरप है, मतलब चाशनी है। ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्या लिखा था, कहते ईच शेप लाइक ए सिलेंडर, मतलब सभी जो हमारे पास गुलाब जामुन हैं उनकी जो शेप है वो सिलेंड्रिकल है, विद 2 हेमिस्फेरिकल एंड्स। कहते 2 इसमें हेमिस्फेयर्स भी हैं। ठीक है, इनके एंड पॉइंट पे हेमिस्फेयर्स भी बन रहे हैं, विद लेंथ 5 सेंटीमीटर एंड डायमीटर 2.8 सेंटीमीटर। तो ये दोनों चीज़ें इसकी गिवन है, लेंथ भी गिवन है और डायमीटर भी गिवन है। तो स्टूडेंट्स अब हम स्टेटमेंट को ब्लैक बोर्ड पे लिख लेते हैं। सबसे पहले हम ना ऊपर ये रब कर देते हैं एक्सरसाइज, ताकि हमारी जो स्टेटमेंट है ना वो पूरी आ जाए बोर्ड पे। तो थर्ड सम इज ए गुलाब जामुन contains sugar syrup up to about 30% of its वॉल्यूम। ठीक है, ये चीज़ आ गई। नेक्स्ट हमारे पास है, कहते फाइंड अप्रॉक्सीमेटली। अप्रॉक्सीमेट का मतलब होता है कि कुछ वैल्यू, कुछ कुछ एग्जैक्ट वैल्यू नहीं, एक्यूरेट नहीं, मतलब कुछ तो वैल्यू आएगी ना इसकी, तो ये हमने फाइंड करना है। फाइंड अप्रॉक्सीमेटली हाउ मच सिरप would be found in 45 गुलाब जामुन। 45 गुलाब जामुन। कहते ईच शेप्ड लाइक ए सिलेंडर with two hemispherical ends। हेमिस्फेरिकल एंड्स विद लेंथ 5 सेंटीमीटर। लेंथ को मैं L से डिनोट कर रही हूँ, L इज 5 सेंटीमीटर एंड डायमीटर इज 2.8 सेंटीमीटर। डायमीटर को मैं D से डिनोट कर रही हूँ। तो फिगर आपको इसमें दे रखी थी, मैंने आपको दिखा दी है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं इस सम को। ठीक है, चलो लेट्स स्टार्ट द सॉल्यूशन। सबसे पहले एक बार हम स्टेटमेंट दोबारा से रीड आउट कर लेते हैं। तो स्टेटमेंट क्या है, कहते हैं गुलाब जामुन कंटेन्स शुगर सिरप अप टू अबाउट 30% ऑफ इट्स वॉल्यूम। कहते जो हमारे पास एक गुलाब जामुन है उसमें जो शुगर सिरप है, मतलब जो चाशनी है, उसकी कितनी क्वांटिटी है, 30% है। नेक्स्ट लिखा है फाइंड अप्रॉक्सीमेटली हाउ मच सिरप वुड बी फाउंड इन 45 गुलाब जामुन। इसमें हमने फाइंड क्या करना है, जो हमारे पास 45 गुलाब जामुन हैं उनमें शुगर की क्वांटिटी, शुगर सिरप की क्वांटिटी कितनी है, ये चीज़ हमने फाइंड आउट करनी है। तो नेक्स्ट लिखा है, कहते ईच शेप लाइक ए सिलेंडर। अब देखो, कहते जो हमारे पास गुलाब जामुन हैं उनकी शेप कैसी है, सिलेंड्रिकल शेप है। तो हम अब यहाँ पे एक गुलाब जामुन ड्रॉ कर लेते हैं जो कैसी है, एक सिलेंड्रिकल शेप की है। ठीक है, नेक्स्ट लिखा है विद 2 हेमिस्फेरिकल एंड्स। कहते 2 यहाँ पे हेमिस्फेरिकल एंड्स भी हैं। तो ये जो 2 आ गए, क्या आए, ये हेमिस्फेयर आ गए हमारे पास। हेमिस्फेरिकल एंड्स विद लेंथ इज 5 सेंटीमीटर एंड डायमीटर इज 2.8 सेंटीमीटर। कहते ये जो हमारे पास गुलाब जामुन है ना, इसकी जो लेंथ है वो है 5 सेंटीमीटर एंड डायमीटर इज 2.8 सेंटीमीटर।
अगर हमने डायमीटर से रेडियस फाइंड आउट करना हो तो कैसे करेंगे, डायमीटर को हम 2 से डिवाइड कर देंगे तो क्या आएगा 1.4। तो हमारा जो रेडियस है वो क्या बना 1.4। अगर इस हेमिस्फीयर का रेडियस 1.4 है तो इसका भी 1.4 आएगा। इतनी बात क्लियर हुई सभी को? ओके, तो अब हम नेक्स्ट जाते हैं। नेक्स्ट क्या लिखा है, नेक्स्ट कुछ नहीं लिखा, अब हमने इसको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले देखो, ये जो सॉलिड फिगर बन रहा है इसमें कौन कौन सी चीज़ें गिवन है। ये क्या है, एक सिलेंडर बन रहा है, तो क्या आएगा इसमें वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। ठीक है, नेक्स्ट क्या लिखा है, नेक्स्ट हमारे पास 2 हेमिस्फीयर्स हैं, तो इसका क्या आ जाएगा वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। किसका किसका वॉल्यूम आएगा, दोनों हेमिस्फीयर का वॉल्यूम आएगा, तो हम लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ बोथ हेमिस्फीयर। ठीक है, नेक्स्ट हमने लिखना है, सबसे पहले एक बार आप स्टेटमेंट देख लीजिए, यहाँ पे क्या फाइंड करना था हमने, फाइंड अप्रॉक्सीमेटली हाउ मच सिरप वुड बी फाउंड इन 45 गुलाब जामुन। कि जो हमारे पास 45 गुलाब जामुन है उसमें जो शुगर सिरप है, जो चाशनी है, उसकी क्वांटिटी कितनी आएगी। तो इसे हम लिखेंगे मल्टीप्लाई में। 45 गुलाब जामुन थी ना हमारे पास, 45 गुलाब जामुन। नेक्स्ट, कितनी % चाशनी थी इसमें, जो फर्स्ट लाइन हमने पढ़ी थी, गुलाब जामुन कंटेन्स शुगर सिरप अप टू अबाउट 30% ऑफ इट्स वॉल्यूम। कि जो एक गुलाब जामुन है उसमें शुगर सिरप की क्वांटिटी 30% है, वॉल्यूम का 30% उसमें क्या है, शुगर सिरप है। तो इसे हम 30% को लिखेंगे 30/100। ठीक है, इतना क्लियर हुआ सभी को? अब इसमें हम इनके जो फॉर्मूले हैं वो पुट करते जाएंगे। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला क्या है, πr²h। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज πr²h। वॉल्यूम ऑफ बोथ हेमिस्फीयर, हमने यहाँ पे दोनों जो हेमिस्फीयर हैं उनका वॉल्यूम फाइंड करना है। तो जब हम एक हेमिस्फीयर का वॉल्यूम फाइंड करेंगे तो उसका फॉर्मूला क्या होगा, 2/3 πr³। तो उन्होंने बोला बोथ हेमिस्फीयर, अगर हमने दूसरा हेमिस्फीयर लेना हो और उसका वॉल्यूम लेना हो तो क्या करेंगे, इसे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 2 × 2 कितना आएगा, 4 आ गया। दोनों को प्लस जब करा तो क्या आ गया, 4/3 πr³। और गुलाब जामुन कितनी थी हमारे पास, 45। तो इसमें शुगर की क्वांटिटी हमने फाइंड आउट करनी है कि जो 45 गुलाब जामुन है उसमें शुगर की क्वांटिटी कितनी होगी। तो सबसे पहले आप कॉमन चीज़ें ले लीजिए। कौन कौन सी चीज़ें कॉमन आ रही है, यहाँ पे πr² कॉमन आ रहा है, तो πr² हमारा आ गया कॉमन। ठीक है, और इसके अंदर क्या आ गया, h + 4/3 r × 45 × 30/100। ठीक है, ये चीज़ बनी ना हमारे पास। अब हम इसमें वैल्यूज पुट करेंगे। पाई इज 22/7 एंड रेडियस हमारे पास कितना था, 1.4। 1.4 का जब हम स्क्वायर करेंगे तो ये क्या आएगा, 1.4 × 1.4। तो अब यहाँ पे जो हाइट है वो किसकी है, πr²h। इसकी हाइट है ना, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर की हाइट है। तो सिलेंडर की हाइट हम फाइंड करेंगे, क्योंकि जो L दिया था, ये पूरी जो शेप थी, जो पूरी ये सॉलिड फिगर थी, उसकी लेंथ दे रखी है। अब हमने सिर्फ इतने एरिए की हाइट जो है वो फाइंड करनी है। तो कैसे फाइंड करेंगे, हाइट इज इक्वल टू टोटल लेंथ में से हम ये जो हेमिस्फीयर की रेडियस दे रखी है ना, इनको माइनस करना है। तो फर्स्ट हेमिस्फीयर की जो वैल्यू है वो कितनी है, रेडियस क्या है 1.4, दूसरी का भी 1.4 है। अगर हम इन दोनों को प्लस कर दे तो क्या बनेगा 2.8। तो 2.8 हमने माइनस करना है। ठीक है, जब हम 5 में से 2.8 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा 2.2। तो हमारी जो हाइट ऑफ सिलेंडर है वो कितनी है 2.2। तो अब हम यहाँ पे h की वैल्यू 2.2 प्लस कर लेंगे, प्लस 4/3 एज इट इज़ आ गया, और रेडियस हमारे पास आया 1.4 × 45 × 30/100। ठीक है, इतनी चीज़ हमारे पास बन गई।
अब हम इसे और सिंप्लीफाई करेंगे। सबसे पहले हम क्या करते हैं, 7 को कैंसिल करते हैं 1.4 से, तो ये आ गया 0.2। अब क्या बचा ऊपर, 22 इंटू 0.2 इंटू 1.4। तो अब हम 22 को 0.2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो क्या आएगा 4.4। 4.4 इंटू 1.4। अब ब्रैकेट ओपन, क्या करेंगे हम, अब हम 2.2 को हम एज इट इज़ रहने देते हैं, ठीक है। 4 को 1.4 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। 4 को 1.4 से मल्टीप्लाई करा तो क्या आया 5.6 आ गया, और ये एलसीएम आ गया इसका, मतलब रेशियो की फॉर्म में था ना ये, तो ये क्या आ गया 5.6 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 45 इंटू 30/100। अब इसमें देखो कौन सी चीज़ें कैंसिल हो रही है, 0 से 0 कैंसिल हो गया, ये 5 पे कैंसिल हो गया, ठीक है। तो क्या बना ये 9 इंटू 3 27 डिवाइडेड बाई 2। तो इतनी जो चीज़ है वो हमारे पास आ गई है। अब हम नेक्स्ट सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट हम ये रब कर लेते हैं स्टेटमेंट, क्योंकि अब इसकी तो ज़रूरत नहीं है ना। आप प्लीज़ साथ साथ में नोट डाउन करते जाइए ताकि आपको नोट्स में कोई प्रॉब्लम ना हो बाद में। तो अब हमने इसको सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। 4.4 को 1.4 से मल्टीप्लाई करेंगे। 4.4 को 1.4 से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, ये आएगा, ठीक है। अभी डेसिमल को आप ध्यान पे मत रखो, ये आएगा 616, ठीक है। 600 सॉरी यहाँ पे लिखते हैं 616। तो डेसिमल कहाँ पे आएगा, एक तो ये डिजिट के आगे डेसिमल है और एक इस डिजिट के आगे डेसिमल है, तो ये क्या हो गए हमारे पास 2 डेसिमल आ गए। मतलब हमने 2 डिजिट के आगे एक डेसिमल लगाना है। 16 हमारे 2 डिजिट्स हो गए और उसके आगे एक डेसिमल हो गया, ठीक है। ऐसे हम लेंगे इसे। अब हमने नेक्स्ट ब्रैकेट ओपन करके 2.2 को 3 से मल्टीप्लाई करना है। तो 2.2 को 3 से मल्टीप्लाई करके क्या आ जाएगा 6.6 प्लस 5.6 डिवाइडेड बाय 3। इतनी चीज़ आ गई हमारे पास। अब इसे हम एज इट इज़ लिख लेंगे 27 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। अब और इसे सिंप्लीफाई करेंगे। 6.16 6.6 प्लस 5.6 कितना आ गया हमारे पास 12.2 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 27/2। ये चीज़ बन गई हमारे पास। अब इसे और कैलकुलेट करेंगे हम। कैलकुलेट करने से पहले हम जो हमारा बोर्ड है इसे साथ साथ में क्लीन करते हैं ताकि आप लोगों को सब में क्लैरिटी आ जाए, ठीक है। तो अब हमने क्या करना है, जो चीज़ें यहाँ पे कैंसिल हो रही हैं वो कर देनी है। ये हो रहा है 3 पे कैंसिल, ठीक है, ये 9 आ गया ना। और चीज़ कौन सी कैंसिल हो रही है, ये हो रहा है 2 पे कैंसिल, ये आ गया 3.08, ठीक है। और कुछ नहीं कैंसिल हो रहा। तो अब हम इसकी वैल्यूज़ लिख लेंगे 3.08 इंटू 12.2 इंटू 9। अब हमने इनको मल्टीप्लाई करना है। सबसे पहले हम 12.2 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे। 12.2 को 9 से मल्टीप्लाई करके क्या बनेगा, तो स्टूडेंट्स अब हमने क्या करना है 109.8 में मल्टीप्लाई करना है 3.08 को। जब हम इन दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा 338.184 सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि हमने यहाँ पे वॉल्यूम फाइंड करा था। वॉल्यूम ही था ना, एक बार आप स्टेटमेंट देख लीजिए। हाँ सही है, यही चीज़ हमने यहाँ पे फाइंड करनी थी, तो ये हमारा आ गया आंसर। सो स्टूडेंट्स, आज हमने एक्सरसाइज 13.2 के 2 सम करे। तो ये दोनों सम आई होप आप सबको क्लियर हो गए होंगे, और नेक्स्ट वीडियो में हम इसके जो इम्पोर्टेंट सम रह गए हैं वो करेंगे, और जो सम मुझे लगता है कि आपको खुद करने चाहिए वो उनका मैं आपको हिंट दे दूँगी। तो थैंक यू सो मच स्टूडेंट।